शिवालिक बता दिए थे ना, लघु तो बता दिए थे शायद। चलिए देखिएगा, बताए थे इधर आपका ये वाला 3 गो था जो ट्रांस हिमालय का भाग न था, ट्रांस हिमालय का भाग था। उसके बाद ये वाला जो था पूरा इधर बृहद हिमालय का भाग था, और उसके बाद नीचे वाला जो था ये लघु हिमालय का भाग था। अब उसके नीचे जो होगा शिवालिक, शिवालिक में कुछ नहीं करना है। शिवालिक से आपके से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता देते हैं। शिवालिक से पूछा जाएगा आपका कि इसका जब ये पश्चिम के तरफ ये शिवालिक जाता है, ठीक है ना, ये पश्चिम तरफ जाएगा तो इसमें 4 पर्वत पाया जाएगा, ठीक है ना। उसका नाम हम बता दिए थे, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, ऐसे ही याद रखना, एक साथ याद रखिएगा, ठीक है ना। डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। ये होता क्या है ना कि उधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाता है तो शिवालिक हिमालय लघु हिमालय में ही मिल जाता है, क्योंकि हम क्या बताते हैं, हिमालय का अगर चौड़ाई देखिएगा तो पश्चिम में क्या है, ज़्यादा है, और पूरब में क्या है, कम है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर लघु शिवालिक में ही मिल जाता है, लघु जो है वो शिवालिक में ही मिल जाता है। यहाँ पे आपका ये दोनों के बीच में पाया जाता है दून और द्वार की घाटी, ठीक है ना। ऊपर पाया जाता था कौन कौन घाटी, बृहद और लघु के बीच में कौन कौन घाटी पाया जा रहा था, कश्मीर घाटी और कुल्लू कांगड़ी घाटी, और एक कौन था, काठमांडू की घाटी, ठीक ना। यहाँ द्वार एवं दून की घाटी पाया जाता है, दून एवं द्वार की घाटी पाया जाता है, ठीक है। शिवालिक और शिवालिक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे निचला सिरा कौन सा हिमालय है, तो वो कौन होगा। ये तो याद नहीं करना, किसी को पता है, ऊपर से बृहद, लघु, शिवालिक, ठीक है ना। हिमालय का पर्वत पादीय श्रेणी कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, ठीक है, शिवालिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये वाला चाहिए तो लिख लीजिए। क्या मिस्मी, हो गया। आगे बढ़े। अब एक व्यक्ति थे सिडनी बुराल्ड, वो क्या किए, हिमालय के विभाजन नदी के आधार पर कर दिए।
ये जो हम हिमालय पढ़ें, ये क्या एरिया के अनुसार पढ़ें, वो क्या किए हिमालय के विभाजन नदी के अनुसार कर दिए, वो इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे किए जो देखते हैं। बोलिए क्या हो। देखें, सिडनी बोराल्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। पहले छाप ही लीजिए आप लोग, उसके बाद समझाएंगे। रवीश कुमार को जानते हैं? एनडीटीवी के जो थे रवीश कुमार। रवीश कुमार एक किताब लिखे थे, वो किताब का नाम था हम नहीं बोलेंगे। आप लोग भी एक किताब लिख सकते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। और ये भी हम बताएंगे कि कहीं आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि पूछे कुछ और आप बता दीजिए कुछ और, इसीलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। हो गया। देखिए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। पहले तो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आपको याद रहना चाहिए। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जगह बहुत जगह दिहंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री में आती है ब्रह्मपुत्र, उसको दिहंग कहा जाता है। ठीक है ना, उसको दिहंग कहा जाता है। मेन असम में ब्रह्मपुत्र इसको कहा जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में फिर जाती है तो इसको कौन नाम से जाना जाता है? बोलिए, कौन नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में? जमुना। जमुना, जमुना। गंगा को जाना जाता है पद्मा। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, इसको याद करने का यही तरीका है। पहले तो पूरा नदी लिख दीजिए एक तरीके से, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बीच में जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय आएगा? पंजाब हिमालय। सतलज और काली से, काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ठीक है ना, इसको आप इस तरह का अगर सिंपल अगर याद रखना चाहें, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पंजाब हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ही करना, जब भी ये भूल सकते हैं आप, इसीलिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना सबसे आराम से बनेगा। नदी पांचों लिख दीजिए, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, और बीच बीच में हिमालय बना के करते जाइए। फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में पाई जाती है? सतलज और काली। वहां ऑप्शन दे देगा। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में पाई जाती है? सिंधु सतलज। वहां ऑप्शन रहेगा सिंधु काली, सिंधु तीस्ता, सिंधु सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र। ऐसे तो बस याद सिंगल सिंगल करने से बढ़िया पूरा फॉर्मेटों को याद कीजिए, ये फॉर्मेट ही याद कीजिए पूरा। सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। सबसे बड़ा अगर कोई हिमालय है तो वो नेपाल हिमालय है, और सबसे छोटा हिमालय है तो वो असम हिमालय है। ये जो है सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा। अब यहां से आगे जो है आपका कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, लेकिन इसको बढ़िया से समझिएगा। हम अभी तक पढ़े थे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है ना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, यही पढ़े थे। उसके बाद बृहद हिमालय आता है, ठीक है ना। उसके बाद लघु हिमालय आता है। बृहद हिमालय में नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मसालू, गुरुल मंदाता, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरुआ, वो था बृहद हिमालय में। लघु हिमालय में आपका क्या था? पीर पंजाल था, धौलाधर था, मसूरी था, महाभारत था, नागटीवा था, ये था। यहां उल्टा है, यहां क्या है? पंजाब हिमालय में, पंजाब हिमालय में आपका काराकोरम भी आएगा, लद्दाख भी आएगा, जास्कर भी आएगा, पीर पंजाल भी आएगा, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन वहां एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि पीर पंजाल किस श्रेणी का भाग है ना, तो अगर उसको पूछना रहेगा, इधर समझ लीजिए तब लिखिएगा, अगर उसको पूछना रहेगा कि किस हिमालय का भाग है तो वहां ऑप्शन देगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। लेकिन अगर उसको इस आधार पर पूछना होगा ना, तब वो ऑप्शन देगा कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। दोनों में अंतर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि पीर पंजाल किस श्रेणी का भाग है, किस हिमालय श्रेणी का भाग है, यहां के तो समझ जाइए कि हिमालय श्रेणी मतलब वो जानता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कश्मीर हिमालय का पूछ रहा है। लेकिन अगर वो पूछे कि पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है, वहां पे ऑप्शन रहे बृहद, लघु, ट्रांस, तो समझिए कि वो लघु वाला पूछ रहा है। ये ऑप्शन से डिसाइड होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये आपके ऑप्शन से डिसाइड होगा इसका आंसर। वहां पे क्योंकि ऐसा पूछा है एग्जाम में कि पीर पंजाल ही पूछा है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है। अब जो बच्चा सिर्फ बृहद, लघु, शिवालिक पढ़ के गया था वही पढ़ के गया, लेकिन वहां ऑप्शन में था कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, मतलब वो नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन वाला पूछ दिया था। तो यहां ध्यान रखना है कि काराकोरम भी है, वहां क्या था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो हिमालय का भाग ही नहीं था, वो ट्रांस हिमालय का भाग था। लेकिन यहां क्या है? ये कश्मीर हिमालय का भाग है, कश्मीर हिमालय का भाग है ये। और कौन कौन हो जाएगा इसमें? वैष्णो देवी, चरारे शरीफ, अमरनाथ गुफा, हो गया। जिस तरह से वैष्णो देवी का है मंदिर, ठीक है ना, उसी तरीका से मुस्लिमों का भी है चरारे शरीफ मस्जिद, ठीक है ना। वैष्णो देवी किस पर्वत पे बसा हुआ? कौन से पर्वत? बोलिए। त्रिकुट पर्वत पे बसा हुआ है वैष्णो देवी, ठीक है। कुमायूं हिमालय में सिंपल है, कुमायूं हिमालय तो सबसे सिंपल है। उत्तराखंड का जितना भी पर्वत था सब इसके अंदर आ जाएगा,
आप जितना भी पर्वत याद किए हैं उत्तराखंड का, कौन कौन, नंदा देवी, कामेत, बंदरपुछ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब इसके अंदर आ जाएगा, सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में कौन आ जाएगा, नेपाल वाला जो था वो आप लिख सकते हैं, महाभारत आ जाएगा, एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, मेनली तो इसमें एवरेस्ट आएगा। अन्नपूर्णा, हो गया। असम हिमालय में कौन आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत आपसे पूछा जाता है, नामचा बरुआ पर्वत जो है वो किस हिमालय का भाग है, तो असम हिमालय का भाग है। हो गया। आपका हिमालय खत्म होता। अगर अगर समझ लीजिए, सुन लीजिए, अगर इसको 5 मिनट में रिवीजन करना है तो इसको इस तरीक़ा से रिवीजन कीजिएगा। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय KLJ ख़त्म, काराकोरम के नीचे श्योक, श्योक के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे सिंधु और सिंधु के नीचे जास्कर। ख़त्म हो गया ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में कौन कौन रहेगा, सबसे पहले देखिएगा बृहद हिमालय का पश्चिमी पर्वत कौन हो जाएगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी नामचा बरुआ। उसके बाद बीच वाला आपको याद रहे या नहीं रहे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन पश्चिम और पूरा वाला तो एकदम याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद बृहद हिमालय के बाद नीचे कौन सा हिमालय आ जाएगा, लघु हिमालय आ जाएगा। लघु हिमालय का क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, नागटीवा, महाभारत, मसूरी, धौला दसरनी, ठीक है। ये है लघु हिमालय में घूमने वाला एरिया जितना भी है लघु हिमालय में आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। शिवालिक में 4 पर्वत पाया जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। खत्म हो गया शिवालिक, हिमालय खत्म हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब सिडनी बुराल्ड, अगर नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देखा जाए तो सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता,
ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही एक फ्लो में बोल के जाइएगा तभी आपका याद रहेगा, ठीक है ना। सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। इसमें सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है और सबसे छोटा हिमालय? असम हिमालय। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, चरारे शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है? नंदा देवी, बंदरपुछ, त्रिशूल। कुमायूं मतलब सिंपल समझ जाइए, उत्तराखंड में जो जो पर्वत होगा सब इसमें आ जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। अगर आपको पता है कि उत्तराखंड में, पता चला नंदा देवी को आप लेके चल रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का है, ठीक है। नेपाल हिमालय एवरेस्ट वाला, मेनली एवरेस्ट ही पूछा जाता है। असम हिमालय सबसे छोटा हिमालय जो नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत है। देखिएगा एक चीज बताना है, ये वाला जो एरिया है हिमालय में, ये वाला जो एरिया है, यहां पर क्या होता है, इस तरीका से हिमालय मुड़ जाता, ठीक है ना, यहां पर हिमालय मुड़ जाता, और एक यहां पर हिमालय मुड़ जाता, ठीक है। जब यहां पर हिमालय मुड़ता है तो इस जगह को कहा जाता है सिंधु गॉर्ज, ठीक है ना, सिंधु गॉर्ज। अब एक बात बताइएगा कि किस तरफ मुड़ रहा, किस तरफ मुड़ रहा? पश्चिम में मुड़ रहा है, दक्षिण की तरफ, पश्चिम में दक्षिण की तरफ मुड़ रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय पश्चिम में दक्षिणावर्त मुड़ती है, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर मुड़ती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है, ठीक है ना, दक्षिण की ओर मुड़ती है, कौन से जगह पे? तो उसका नाम है सिंधु गॉर्ज। गॉर्ज समझते क्या होता है? गॉर्ज खाई, खाई एक बहुत बड़ा खाई समझिए। क्या चाहिए? पूरा हिमालय, हाँ पूरा हिमालय ही, हिमालय ही। ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, भारत के बाद जैसे इधर वाला एरिया में गौज मतलब होता है खाई। हुआ क्या है ना, बताते हैं। ये जो सिंधु नदी यहाँ से जा रही थी, ये जाते जाते क्या की, अब बताइएगा कि मान लीजिए सिंधु नदी इधर से जा रही है, ठीक है ना, अब ये इधर से जा रही है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे गिरेगी तो ये गिरते 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 कुछ समय के बाद क्या करेगी, इसको खाई बना देगी। जब इसको खाई बना दी, वही चीज हुआ यहाँ पर भी। सिंधु नदी इधर से चली, ठीक है ना, ये दक्षिण और कौन एरिया, पूरब, दक्षिण पूर्वी से ये उत्तर और पश्चिम की ओर चली, और यहां पर आके क्या की, यही पहाड़ को काट दी, काटते गई काटते गई काटते गई, और ये क्या हो गया, बन गया गौज, खाई बन गया। उसी को कहा जाता है सिंधु गौज। तो हिमालय जो है पश्चिम में सिंधु गौज के पास मुड़ती है, और पूरब में जो मुड़ती है वो दिहंग गौज के पास मुड़ती है। यहां पे कौन सा पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत, हिमालय का जो भाग है वही मुड़ जाती है, वही मुड़ जाती है, यहां सिंधु गौज के पास मुड़ती है। हो गया, आपका हिमालय हो जाता है समाप्त। एक थोड़ा सा चीज़ है जो बता देते हैं,
वो ये है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो अगर एरिया अगर कहा जाए, अगर इसको इस तरीक़ा से करते हैं तो ये बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है ना। इधर अगर आप लोग देखिएगा इमेज में, इधर इमेज में देखिएगा, इमेज तो होगा ही, वही चीज़ बता ही देते हैं इसमें तो। देखिए ये बांग्लादेश वाला एरिया है ना। अब कितना बड़ा, हाँ ये वाला जो है ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया हुआ, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये छोटा नागपुर पठार से इधर थोड़ा सा हो जाएगा तो राजमहल की पहाड़ियाँ दिया रहता है, ठीक है ना। अब है क्या कि ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में इधर से नदी आके मिल रहा है, इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, ऊपर से तीस्ता आके मिल रही है, ठीक है ना। बांग्लादेश ऐसा ही नहीं था, बांग्लादेश ऐसा ही नहीं था। हुआ क्या कि बांग्लादेश में जनरली पर्वत नहीं पाया जाता, बांग्लादेश में पर्वत नहीं पाया जाता है जनरली, ठीक ना। अब कहिएगा कि सर कहीं कहीं छोटा मोटा, मतलब ये नहीं, बड़ी पहाड़ी को पर्वत नहीं कह दिया जाता है, ठीक ना। तो पर्वत नहीं पाया जाता, उसका कारण क्या है जो हम बता देते हैं। ये जो छोटा नागपुर पठार था उसी का विस्तार था राजमहल की पहाड़ियाँ, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ तक फैला हुआ था, पूरा इस एरिया में, पूरा इस एरिया में फैला हुआ था राजमहल की पहाड़ियाँ। अब होता क्या है कि इधर से गंगा आ रही है, ऊपर से तीस्ता नदी आ रही है सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। ये सब क्या की कि इतना पर्वत को काटी, इतना पर्वत को काटी, ठीक है ना, कि ये इसको क्या हो गया, इसको प्लेन बना दी पूरी तरह से, और ये पठार का ही रूप ले लिया, ठीक है ना। पर्वत और पठार में अंतर होता, क्या अंतर होता? पर पठार जनरली अगर देखिएगा तो इस तरीका से वो सरफेस एक रहता है समतल टाइप का, लेकिन पर्वत का नुकीला रहता है पूरा, ठीक है। तो ये क्या किया, छोटा नागपुर पठार का ही भाग था राजमहल की पहाड़ी, और उसी का भाग है गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय के पठार में है, उसी का भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय पठार का भाग है, मेघालय पठार हिमालय का भाग नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार का ही टुकड़ा है। हुआ क्या कि यहां तक तो था, अब हुआ क्या कि इस तरह से ये वाला एरिया कट गया। क्यों कट गया? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बीच में जो नदी आ रही थी वो क्या की, पठार को समतल एकदम कर दी, ठीक है ना, एकदम समतल कर दी। बस ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है, मेघालय पठार का भाग है। अब मेघालय पठार हिमालय का भाग नहीं है, वो छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है, ठीक है ना। ये बीच में गैप हो गया जिसको कहा जाता है राजमहल गैप या मालदा गैप कहा जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो मेघालय पठार का हिस्सा है। और मेघालय पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। वो बीच में राजमहल गैप आ गया। क्यों गैप आ गया? क्योंकि इधर से गंगा नदी, इधर से तीस्ता नदी, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आई है और पूरा पाट दी है इस क्षेत्र को, ठीक है ना। इसीलिए समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। रहने दीजिए।